देश के दूसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी पर एक कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए रिश्वत देने का आरोप लगा है। यह अलग बात है कि ये आरोप अमेरिका में लगा है। इस मामले में न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया है, लेकिन अब इसे लेकर भारत में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। न्यूयॉर्क की अदालत में एक इंडाइटमेंट दाखिल किया गया है। ये एक तरह से चार्जशीट होती है। इसमें अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि इन्होंने भारत में एक सोलर एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए सरकारी अफसरों को करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर की है। अमेरिका के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमिश्नर यानी SCE ने ये आरोप लगाया है कि अडानी और उनके सहयोगियों ने सरकारी अफसरों को रिश्वत दी है, इसलिए क्योंकि उन्हें इस प्रोजेक्ट से अगले 20 साल में करीब 2 अरब डॉलर यानी कि लगभग 17,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होने का अनुमान था। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेता राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व CM हरीश रावत ने अल्मोड़ा, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। उसकी बचाव में हैंड इन ग्लोव है कि जो नियंत्रक है वही जो है भक्षक बन करके खड़ी दिखाई दे रही है संस्था। और दूसरी तरफ अडानी जी की संपत्ति जिस तरीके से बढ़ी है बिना खुले सरकारी संरक्षण से बढ़ रही है और उनके ऊपर वित्तीय अनियमितताओं के मामले कई जगहों से उठ रहे हैं, कई देशों में भी उठे हैं। अब अमेरिका में तो इस समय उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई है। तो ऐसी स्थिति के अंदर भारत में भी उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि क्राइम तो इंडिया के, हमारी अर्थव्यवस्था के साथ भी क्राइम है ना सर। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसको ये कह करके नहीं टाला जा सकता है कि तब वो तो विपक्ष के राज्यों में भी काम करते हैं। एक इन्वेस्टर है, यदि किसी में टेंडर हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसको हक है, हम उसके हक को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन वित्तीय अनियमितताएं हैं उन पर, वो वित्तीय अनियमितताएं कांग्रेस शासित राज्यों में हों या जो है विपक्ष शासित राज्यों में हो या भाजपा शासित राज्यों में हो, दोनों पर समान कार्रवाई होनी चाहिए। विभाग अमेरिका ने अडानी ग्रुप के ऊपर 2000 करोड़ की रिश्वत देने के षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए हैं और ये आरोप भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप है, जिसके तहत वैकल्पिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि में अधिक दामों में बिजली बेचे जाने का षड्यंत्र था, जिसमें 16,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने की कोशिश अडानी ग्रुप ने की। अमेरिका ने वारंट जारी किया, लेकिन भारत की सरकार अभी कुछ भी नहीं कर रही है। जो कांग्रेस सरकार काफ़ी लंबे समय से सेबी के प्रमुख और अडानी के रिश्ते की बात कर रही थी, वो आज साबित हुआ है। जो कांग्रेस पार्टी हम अडानी के कौन क्या अभियान चला रही थी, जिसमें 100 आरोप अडानी और प्रधानमंत्री के ऊपर लगाए गए थे, उसकी आज पुष्टि होती है। वहीं CBI, ED और इनकम टैक्स विभाग किस तरीके से अडानी और अंबानी ग्रुप को मदद कर रहे हैं, किस तरीके से संपत्ति परिसंपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने के लिए, उनकी नीलामी में उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, यह आज जगजाहिर हुआ है। वहीं ED, CBI और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने, उनको जेल पहुंचाने की कोशिशें जो कर रहे हैं, उसका खुलासा हुआ है। द वायर जो हमारे FCPA का उल्लंघन, साथ में प्रतिभूति का धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी की साजिश का भी खुलासा हुआ है। तो और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्यकांत जी, बहुत स्वागत है आपका HNN में। जी धन्यवाद। जी धस्माना जी, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को, जब गौतम अडानी पर एक कंस्ट्रक्शन पाने के लिए रिश्वत देने के भी आरोप लगे हैं?
नहीं, आरोप क्या लगे हैं, तो हम लगातार हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के नेता राहुल गांधी, जी। जो नेता विपक्ष हैं लोकसभा में, वो लगातार इस बात को उठाते आए हैं किस प्रकार से सेबी प्रमुख माधवी बुच और अडानी समूह के रिश्ते हैं, किस प्रकार से उनका वहां इन्वेस्टमेंट है, किस प्रकार से वो उनको शील्ड कर रही थी। उनके तमाम जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसने तमाम शेयर बाजार, शेयर मार्केट और इनकी रेगुलेटरीज के ऊपर जो नजर रखते हैं, किस प्रकार से उन्हीं के समूह में पैसा इन्वेस्ट करके वो फायदा उठा रही थी, वो राहुल गांधी ने एक्सपोज किया। उसके बारे में सरकार बिल्कुल माधवी बुच के और अडानी के बचाव में आ गई आगे। अब जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, दुनिया का एक सुपर पावर अमेरिका, यूएस, वो अडानी के मामले में एक बात कह रहा है और उनके खिलाफ और उनके भतीजे के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी कर रहा है। वो साफ कह रहा है कि 22,000 करोड़ रुपया मतलब रिश्वत के रूप में भारतीय अधिकारियों को देने का एक बहुत बड़ी साजिश अडानी कर रहे हैं, अडानी समूह कर रहा है, उनके भतीजे कर रहे हैं। उसके बाद राज्य के मतलब एक पूरे दुनिया में हमारी जो साख है उस पर बट्टा लगाने वाला आदमी, उसको पूरा संरक्षण सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, मोदी जी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा उनके बचाव में आ रही है। भाजपा को ऐसा लगता है जैसे अडानी के ऊपर हमला मतलब बीजेपी के ऊपर हमला या मोदी जी की सरकार के ऊपर हमला। अरे भाई, जांच होने दीजिए। एक व्यक्ति जिसके ऊपर अमेरिका जैसे देश ने गिरफ्तारी का वारंट उनके और उनके भाई के खिलाफ निकाल दिया, उसके बाद भारत को कम से कम औपचारिकता के लिए ही सही पूछताछ तो करनी चाहिए। कहाँ ईडी चला गया, कहाँ इनकम टैक्स चला गया, कहाँ सीबीआई चली गई, कहाँ सारी जांच एजेंसियां बिलों में घुस गई। पूरे देश के अंदर त्राहिमाम करवा करके राजनीतिक लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे, झूठे केसेस लगा करके, झूठे उनके ऊपर आरोप बना करके उनको जेल में भेजना। ये झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन साहब को जेल में भेज दिया, कभी केजरीवाल जी को जेल में भेज दिया, जिनको मन आता है उनको जेल में भेज देते हैं। लेकिन पूरा देश ये जानना चाहता है कि एक आदमी जिसके बारे में अब कोई छोटा मोटा देश नहीं, अमेरिका, यूएस ये कह रहा है कि अडानी समूह ने गुमराह किया, इन्वेस्टर्स को गुमराह किया, अमेरिकी इन्वेस्टर्स को गुमराह किया, एजेंसीज को गुमराह किया, झूठ बोला, असत्य बोला। जी बिल्कुल धस्माना जी, आपने अपनी बात रखी है, आपने बताया है कि किस तरह से ये सब हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राज्य मंत्री हैं। भसीन जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल में। जी धन्यवाद। भसीन जी, जिस तरह से 2200 करोड़ रुपए रिश्वत देने का आरोप गौतम अडानी पर लगा है, बीजेपी इसको किस तरह से देख रही है? क्योंकि कांग्रेस लगातार ये मुद्दे उठा रही है, हर राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है इस मुद्दे पर। देखिए, पहली बात तो ये कि कांग्रेस तो बहुत समय से अडानी के पीछे पड़ी हुई है जी। और जिस समय इनके ऊपर आती है कि जब इनके ही राज्यों में अडानी का इन्वेस्टमेंट होता है तो वहाँ चुप्पी साध लेते हैं। देश में कई कांग्रेस शासित राज्य हैं और रहे हैं जहाँ अडानी के द्वारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया, तो वहाँ पे बोलते नहीं और सीधा सीधा जो है एक भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अभी ये मामला डीप जो है वो स्टेट का है, इसके बारे में जानकारियां एकत्र हो रही हैं। और दूसरा, खुद यूएस ने कहा है, अमेरिकी प्रशासन ने कहा है इसका मामले को सुलझा लेंगे। तो अभी कांग्रेस को जो कोई मुद्दा नहीं है कोई भी, और सरकार को बदनाम करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहती है, तो यही अभी समय जो कांग्रेस की प्रतिक्रिया है वो हमारे सामने आ रही है। और जहाँ तक इनका ये कहना है कि ईडी वगैरह कहाँ चले गए, तो भाई ईडी का काम यूएस में थोड़ी है, ये जानकारी हमारे कांग्रेस के मित्रों को होनी चाहिए। हमारी जांच एजेंसियों का जो मामला है वो अपने देश में जांच का है। अगर कोई आरोप कहीं विदेशी उस पर आया है तो आगे जानकारी ली जाएगी। और जब खुद यूएस कह रहा है कि मामले को सुलझा लिया जाएगा, यानी कि कुछ बात और भी है। और डीप स्टेट का मसला जो है पूरी दुनिया में इस समय छाया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि हमें वेट करना चाहिए और कांग्रेस को चाहिए कि देश के जो बढ़ते हुए कदम है उनको रोकने की जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश है उसको भी समझना चाहिए। लेकिन कांग्रेस तो एक ऐसी पार्टी है कि देश हितों की तिलांजलि दे करके ये विदेशियों के संग मिल जाते हैं और देश को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कांग्रेस को सब कुछ कहने का अधिकार नहीं है कि या तो अपने क्षेत्र में जहाँ इनके राज्य है
वहां पर अडानी के सारे प्रोजेक्ट बंद कर दें, और या फिर इस प्रकार की बात ना करें। तो दोगला चेहरा जो कांग्रेस का है सारे प्रकरण में सामने आ रहा है। बाकी अब आगे देखते हैं क्या स्थितियां बनती है। और एक बात बहुत तय है कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ी है तो निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी के साथ खड़ी नहीं होती। बिल्कुल देवेंद्र भसीन जी, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका।